अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग सिलेक्टर के 35 सेशंस 35 सेशन पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह पेज नंबर 389। तो बेसिकली 389 मुद्दे तुमको लास्ट वीक ही बोलना था, लेकिन इस बार तुम्हें को हमने ऊपर कर दिया 389 से। यहाँ से स्टार्ट कर दो, द इंसिडेंट से स्टार्ट कर दो। तो मेन क्या हुआ कि सहाबा लोग आपस से जो हुआ, आवाज में लोग कट रही वो है जो थोड़ा। कुफार लोग चले गए बाकी सबको और साफ आ रही लोग है? वापस। हेलो, सही आ रही है? हाँ हेलो, बीच में थोड़ी कट रही थी। ठीक है बोलो। अब सही है? हाँ सही बोलो। उसके बाद क्या हुआ कि जो सहाबा लोग थे, जब उन्होंने जंग हुआ दूसरी बार, तो दूसरी तरफ वो रिट्रीट भी कर लिए, रिट्रीट हो गए वापस से वो लोग। तो ऐसा नहीं था कि जंग खत्म नहीं थी, दूसरी जंग नहीं थी, उसी में थी। तो एक बार तो इन मुसलमानों को धक्का लग गया था, पर वापस मुसलमानों ने चार्ज किया तो जीत गए। तो वही बताया गया, उसका जो कुरान में उसका नक्शा खींचा गया। अल्लाह ताला ने बोला कि एंड डोंट बी वीक इन द परस्यूट ऑफ द एनिमी, इफ यू आर सफरिंग they are suffering as you are suffering, but you have a hope of Allah that for which they hope not। तो ये वर्स आई उसके बाद, तो उसकी वजह से भी सहाबा लोग को बहुत ज्यादा वो मिला, एक ताकत मिली, क्योंकि वो लोग था कि हम लोग का इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, कितने सहाबा उसमें शहीद हो गए थे, जान का नुकसान हो गया था कितना सारा। तो वही उसका द वर्स एक्सप्लेन इन identifies the attitude of equality of both parties concerning losses and hardships suffered. Both parties concluded the military operation and returned neither victory nor defeated. The observation of the Noble Quran on the Battle of Uhud. उसके बाद कुरान की वर्सेस रिवील हुई, जिसने इस चीज के ऊपर जो बैटल हुई है उसके ऊपर रोशनी डाली, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द कॉज एंड लेड हैवी। ये सब पूरा बताया गया। The Noble Quran also speak about the attitude of those pretending to have faith and make clear the hostility and hatred that they held against Allah and His Messenger. इसमें हिपोक्रेट के बारे में भी कुरान में बताया गया कि कैसे कुछ लोग थे जो पहले तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते मुसलमानों का कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, पर जब हुआ ये सब तो सबसे पहले वो लोग हट गए वहां से। और उसके बाद द वर्ड ऑफ अल्लाह also managed to erase all traces of uncertainty and objection raised by the hypocrites and their allies, the Jews, who were the authors of conspiracy and plots, which were still active in the mind of some weak hatred Muslims. तो कुरान ने क्या क्या मतलब वो किया था? वीक सबसे हार्टेड पहले, बोलो उसको, वीक हेटेड बोलोगे तो मतलब बदल जाएगा। अच्छा सॉरी वीक, अस्तगफिरुल्लाह, हार्ट, weak hearted Muslim. So the Quran also dealt with lengthily the admirable judgment and long sought objective that were attributable to Battle of Ahad, 60 verse. So, and उसके बाद ये verses है, and remember when you left your household in the morning to post the believer at their station for the battle, and to end in comprehensive commentary on this result and moralities. Allah will not leave the believers in the state in which you are now until He distinguish the wicked from the good, nor will Allah disclose to you the secret of ghaib unseen. But Allah chooses of His messenger whom He placed. So believe in Allah and His messenger, and if you believe and fear Allah, then for you there is a great reward. तो ये सब वर्सेस, उसके बाद lesson and morals. Ibn Qayyim offered a pointed reference to the Battle of Uhud and gave detailed explanation of the divine benefit and moral that result from it. Some Muslim scholars on the authority of Ibn Hajar have said the story of Uhud and what affected the Muslim
context important verses, virtues and lessons, including in the recognition of evil caused by disobedience and danger of committing. आवाज नहीं आ रही है मुदस्सिर, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। को हम लोग जीत रहे हैं और बाउंटी हम लोग जो मिली है वो लोग बांट रहे हैं, या फिर दूसरा बोले कि या तो हम लोग मर रहे हैं और सब, और जो चिड़िया है गिद्ध होती है वो हम लोग का कॉर्पसेस खा रही है, तब भी तुम लोग नीचे नहीं आओगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मानी नहीं बात। इन लोग जब देखे कि जीत रहे थे तो अपनी जो पोजीशन थी वो छोड़ के आ गए नीचे, तो उसकी वजह से बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ा मुसलमान लोगों को, क्योंकि बहुत सारे सहाबा लोग उसमें शहीद हो गए थे। और और उसके of the which messenger had given to the archers to maintain position। वही आर्चर्स लोग के लिए ही था वो ऑर्डर कि तुम लोग पहाड़ के एक तरफ रहो। और वो लोग जब देखे कि अच्छा हम लोग तो जीत रहे हैं, तो लोग नीचे आ गए थे बाउंटी लेने के लिए। इट इज ऑल्सो आवाज गायब हो जा रही मुदस्सिर तुम्हारी, पता नहीं क्यों फिर गायब हो गई। पॉज हुआ क्या उनका? उनके पॉज पर शायद। नहीं, वो असल में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसे बन के आता है, बहुत कमजोर नेटवर्क उसका है। अच्छा, चलो आवाज तो नहीं इसके, तो या तो हो गया। काशिफ यहाँ से स्टार्ट कर लो इंशाल्लाह। तुम इट इज ऑल्सो कस्टमरी से। ठीक है। मेरी आवाज साफ आ रही है ना? जी हाँ हाँ, तुम्हारी सही है, साफ है। ठीक है। सदरी से बहुत धीमे धीमे बोलेंगे ना यार, कान लगा लेना, मेरा वापस सो रहा है, दूर जाएगा तो फिर बवाल होगा। कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है। ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कस्टमरी है कि नबियों को अलग अलग तरीके की सफरिंग्स और ट्रायल्स से अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं, और उसके पीछे जो है बहुत बड़ी हिकमत भी होती है, जो कि क्या कहते हैं, सच्चे ईमान वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी है। अदरवाइज हुआ क्या कि अदरवाइज would have joined them because of the continuous victory and not because of the belief। मतलब अगर यहाँ पे था ना कि अगर लगातार जीतते रहते मुसलमान लोग, तो उनकी विक्ट्री की वजह से लोग उन्हें क्या कहते हैं कि इस्लाम को ज्वाइन करते, ना कि उनकी ईमान की वजह से। ठीक है। एंड इफ दे कंटिन्यू सफर डिफीट, देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन वुड हैव नेवर बीन मेट। और अगर वो लोग लगातार हारते रहते तो इस्लाम कभी फैलता ही नहीं। तो अल्लाह के हर काम के पीछे इतनी बड़ी बड़ी हिकमत होती है ना, जो इंसान इस पे बैठ करके बुद्धि लगाए हुए भी तो शायद हो सकता है कि एक एक्सटेंड तक ही समझ में इस चीज को। ओके। फिर दूसरी बात यहाँ लिखिए कि द विजडम कंटेन्ड इन द विक्ट्री एंड द डिफीट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रुथफुलनेस एंड द डिसाइटफुलनेस। मतलब सच और धोखे के बीच का फर्क होता है लड़ाई में, मतलब जीत में और हार के बीच में। ठीक है। हुआ क्या कि जब क्या कहते हैं, इनिशियली जो थे, जो हिपोक्रेट्स को क्या बोलते हैं, मुनाफिक। मुनाफिक जो थे ना, उनकी मुनाफिकत जो मुसलमानों से छुपी हुई थी, लेकिन जब मुसलमान लोग हार गए तो उनका जो मुनाफिकत थी वो बाहर आ गई, लोगों को दिखने लगी। और उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि कभी भी जब कभी भी एक सेकंड होल्ड करना तो। ठीक है। हाँ। तो हाँ, तो मतलब ये ना कि जब कभी भी अल्लाह ताला अपने बंदों को टेस्ट करते हैं,
अगर वो ईमान वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सब्र दिखाएगा, और अगर मुनाफिक है तो फिर वो हाय तौबा करना चालू कर देगा। ठीक है। यहाँ पे वही चीज हुई कि जब कुछ थोड़ा सा गलत हुआ, अल्लाह की तरफ से टेस्ट आया कि लोग हार गए, तो मुनाफिक थे जो एकदम से सामने आ गए। ठीक है। अब इसकी वजह से मुस्लिम्स को एक फायदा ये था कि ये आगे चलकर अपने क्या कहते हैं प्लान को इस तरीके से लेआउट कर सकते हैं कि अगर कोई मुनाफिक उसमें रहेगा तो उसको बेटर डील कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो है अल्लाह ताला ने अपने क्या कहते हैं कि ईमान वाले बंदों के लिए लॉफ्टी अबाउट्स, मतलब समझे जन्नत में बहुत ही बेहतरीन ठिकाना बना करके रखा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीड्स से हासिल नहीं किया जा सकता। इस लाइन को इंसान को कई बार पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करके समझने की कोशिश ये करना चाहिए कि इस्लाम जो है ना, खाली ये नहीं कि नमाज पढ़ लिया, अच्छा बहुत बहुत दिल किया तो अच्छा नफिल रोजा रख लिया, अच्छा बहुत दिल मन किया, एकदम फॉर्म में है तो चाश पढ़ने लगे, और एकदम हो गया तो फिर तहज्जुद भी पढ़ने लगे, अच्छा उसके बाद स्टेप क्या। ये सारी चीज करके भी इंसान जो है ना वो लेवल जन्नत का हासिल नहीं कर सकता जो अल्लाह ने उसके लिए स्पेशल रखा हुआ है। ठीक है। तुम कितने अच्छे इंसान रहो, आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे इंसान को लगेगा कि उलट के टंग गया ही क्या हो रहा है। मतलब इंसान लिटरली अपने सीईओ को, अपने रिसोर्सेस को, अपने आसपास की चीजों को क्वेश्चन करेगा कि क्या मतलब हो क्या रहा है, अरे ऐसा कैसे। वो है ना कि हमने इस तरीके से ईमान लोगों को झकझोर दिया है कि नबी और लोग भी कहने लगे कि अल्लाह की मदद आएगी भी नहीं, बट बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। तो परेशानी तो आएगी ही आएगी। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली ट्रायल्स एंड एडवर्सरीज के थ्रू अल्लाह ताला जो है फिर अपने बंदों के मकाम को ऊंचा करते हैं, और उसमें सबसे ऊंचा मकाम है शहादत। ठीक है। और इसी के जरिए अल्लाह ताला जो है अपने दुश्मनों को, जो दीन के जो दुश्मन है उनको डिस्ट्रॉय भी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। जो कि भाई उनका इवेंचुअली डिजर्विंग एंड भी है, जो भी डिसबिलीव करते हैं, टेरनी करते हैं, ट्रांसग्रेशन करते हैं अल्लाह और अल्लाह के दोस्त के अगेंस्ट। ठीक है। और अल्लाह के जो दोस्त रहते हैं, जो भी अल्लाह के राह में कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एकदम हाई लेवल भाई, क्या कहते हैं कि उनको शहादत ही मिल गई, और वो अपने तरफ से मतलब जितना भी उनको है वो ट्राई कर रहे हैं, तो वो सब जरिए भी अल्लाह ताला जो उनके गुनाहों को माफ करते हैं, उनके लेवल को ऊपर करते हैं। ठीक है। पेज नंबर 392। तो यहाँ पे तो मतलब एक चीज लिखी है ना कि जो बैटल ऑफ उहुद है और बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स, इसके दरमियान में कई सारे चीज है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था कि उहुद की लड़ाई में जो मुसलमान लोग हार गए, इसकी वजह से कुफार, यहूदी और बद्दू लोग जो थे, और बाकी जो थे, मतलब जो मुसलमान नहीं थे, दिल में अपना नफरत रखते थे, वो सब की हिम्मत बढ़ गई, और ये लोग जो है बड़ा ओपन सामने आकर के मुसलमानों के खिलाफ बोलना चलना चालू कर दिए, और उनके एग्जिस्टेंस को ऑल टुगेदर खत्म करने का प्लान भी करने लगे। ठीक है। तो लगभग लगभग 2 महीना पूरा हुआ था उहद की लड़ाई को, और बनु असद के लोग जो थे वो मदीना को रेड करने का प्लान बनाना चालू कर दिया। ठीक है। और इसी दरमियान में अदल और करह की जो ट्राइब थी उसने सफर के महीने मुसलमान के अगेंस्ट जो है कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, और 10 सहाबाओं को कत्ल कर दिया। उसी तरह बनु आमिर ने प्लॉट किया और 70 सहाबा को वेल ऑफ मानुआ, ये जो बैटल है वहां पे 70 सहाबा को शहीद कर दिया। ये टाइम पीरियड बड़ा मतलब मतलब सोचने वाला है। इंसान एक बार कोशिश करे, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन द द बूट्स ऑफ द सहाबा, कि वो क्या सीन रहा होगा। ठीक है। कि साथ के करीब इतने पावरफुल पावरफुल लोग जो थे, अब वो लोग जा चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, प्लस इस बात का टेंशन भी है कि पूरे टाइम थ्रेट कर रहा है कि भाई अपने कोई मारेंगे, बट अपने से ज्यादा फिक्र है कि अल्लाह के रसूल के ऊपर कोई आज के कहीं ना आ जाए। ठीक है। बनु नदीर जो था ना, उसने ये अनाउंस किया कि वो मुस्लिमों के अगेंस्ट मतलब वो प्लॉटिंग कर रहा है, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कत्ल करेंगे। ठीक है। ऐसे अलग अलग ट्राइब के लोग जो है अलग अलग खुराफाती काम करने में अपना लगे हुए थे। लेकिन इवन दो जो मुसलमानों की क्रेडिबिलिटी थी वो
बैटल ऑफ ओहद के बाद से कम हो गई, लेकिन उसके और मुसलमान जो थे लगभग सारे ही क्या कहते हैं अपने दुश्मनों के टारगेट पे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना वाइजली उन सारी सिचुएशंस को, जो भी हॉस्टिलिटी थी और जो भी पोटेंशियल थ्रेट चारों तरफ से आने वाला था, और जो लॉस्ट क्या कहते हैं ना, एक डिग्निटी और इज्जत जो मुसलमानों की खो गई थी, उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया और उसकी ग्लोरी जो है ना वापस से रिस्टोर करके दी। वो क्योंकि दोबारा से मुसलमान जो है ना एक अपने जो एक स्टैंडर्ड उन्होंने एक नोबल मेंटेन किया हुआ था वहां पे आ। ठीक है। मेरा यहीं तक था 392 से, इंशाल्लाह जिसका भी वो कंटिन्यू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो फिर यहाँ से था कि जब जो बनु नादिर था वो भी मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी का इजहार करते रहे, और 4 में वो रबी अव्वल के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारने की साजिश में वो भी शामिल था। और जो बनु गताफन ने भी ये भी जो थे वो मदीना पर हमला करने का इरादा कर लिया था। इसीलिए हम लोग फिर देखते हैं कि जो ऊद की लड़ाई में जो मुसलमानों ने पूरी अपनी जो मिलिट्री खो देने के बाद भी मुसलमान कई मतलब खतरनाक साजिश के साथ निशाना बने हुए थे, उसमें उसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मतलब हिकमत और समझदारी से तमाम दुश्मनी हरकतों जो थे उनका संभाल लिया, और मुसलमानों ने जो अपनी इज्जत खोई हुई थी उसके लिए शोहरत और इज्जत का रुतबा भी हासिल कर लिया। और इसी प्रोसेस में कदम उन्होंने मतलब हमरा उल असद का ऑपरेशन को लेकर उठाया, कि जिसमें वो मुसलमानों की मिलिट्री रेपुटेशन को वापस हासिल करने में कामयाब रहे थे। फिर उन्होंने अपने मतलब साथियों को की इज्जत और मतलब दर को ऐसे बहाल किया कि जो यहूदी और मुनाफिक थे दोनों हैरान रह गए। कि इसके बाद उन्होंने अपनी कामयाबियों का सिलसिला मिलिट्री भेजकर आगे बढ़ाया। ये आता है कि अ, एक मिनट, ये जो टॉपिक है 393 वाला है, अभी सलामा के एक्सपीडिशन वाले, जो सबसे पहले मतलब जो लोग उहद के बाद मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने वाले थे वो बनु असद बिन हुज़ैमा थे। जो मदीना तक ये खबर पहुंची कि तला और जो सलामा थे जो मतलब खुवाइलिद की के बेटे थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने के लिए मतलब एक फौज इकट्ठा कर ली थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही मतलब 150 मुसलमानों की एक फौज भेजी जो अंसार और मुहाजिरीन पर मुश्तमिल थी। और उसका मतलब जो सरदार था उनका नाम था अबू सलामा रदी अल्लाह अन्हु को बनाया था। फिर मुस्लिम फौज ने बनी असद बिन खुज़ैमा को उनके घर में अचानक गिरफ्तार कर लिया। फिर आया था कि उनके खतरे को ख़त्म कर दिया और उनको मतलब बिखर दिया। इस दौरान उन्होंने उनकी मतलब जो कब्जे में ले ली। वापस आते वक्त अबू सलामा को पुरानी चोट का जख्म से जो मतलब उहद में लगी थी वफात पा गए। उसी चोट की वजह से उनका मतलब इंतकाल हो गया। ये जो हुआ था 1 मुहर्रम को 4 की ये वाकया हुआ था। फिर अब्दुल्ला बिन उनैस का बारे में है कि उसी महीने जब फिफ्थ दिन यानी मुहर्रम के 5वें महीने में जो खबर मिली कि खालिद बिन सुफियान अल हुदैली मुसलमानों पर हमला करने के लिए एक फौज तैयार कर रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उनैस उनैस को दुश्मन के खिलाफ मार्च करने का, उनको ख़त्म करने का हुक्म दिया। तो मुस्लिम फौज 18 दिन के लिए मतलब गायब रही, जिन्होंने मतलब छुप के उन्होंने अपना अपना कामयाबी हासिल की और उनको मतलब ख़त्म कर दिया और फतेह पा गए। फिर उन्होंने बागियों के लीडर को भी मार दिया, उसका सर मदीना वापस ले आए। सैटरडे के दिन का ये वाकया था जो मुहर्रम के ख़त्म होने से 7 दिन पहले था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला को एक मतलब इनाम में एक छड़ी दिया और कहा कि ये क़यामत के दिन तुम्हारी और मेरी पहचान का निशान होगा। तो जब अब्दुल्ला बिन उनैस का मतलब इंतकाल जब हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे उनकी गुजारिश की कि मेरे इंतकाल में मेरे साथ साथ इस छड़ी को भी दफन किया जाए। तो जज़ाकल्लाह खैर, मेरा यही तक था। अब हनी को कह दो इंशाल्लाह। है अब्दुल अब्दुल समद। हाँ है। हाँ ठीक है स्टार्ट कर। और तुम अभी एग्जिट मत कर जाना, अभी नमाज का टाइम है ना, सुनते रहना। अच्छा अच्छा। हेलो क्यों एग्जिट करो भाई, सुनना है ना, सब लोग को सुनना है। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही? स्टार्ट करो। हाँ आ रही है। जी जी हेलो। हाँ जी।
असल में हम ईयरफोन नहीं लगाया ना, ब्लूटूथ लगाया, इसलिए चेक कर रहे हैं आवाज सही से आ रही कि नहीं। क्लियर है जी? ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, 395 और 396। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो इस पेज में दिया हुआ है कि द 4th ईयर ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर अराउंड 625 सी, दो ट्राइब जो थी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, बोलती है कि आप अपने कुछ मतलब कंपेनियंस को भेजिए जो कि मतलब इस्लाम की दावत फैलाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 5 से 6 या मे बी 10 कंपेनियन, कई सारे नरेशन में अलग अलग नंबर आता है, तो उनको भेजते हैं। और भेजने के बाद जब कंपेनियन उस जगह पे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मतलब एक तरह से कि उनको एम्बुश कर दिया गया है। और ऊपर से आर्चर लोग जो है वो कहाँ गया, 1 सेकेंड। हाँ, तो करीब 100 से ज्यादा आर्चर जो है ये अर रजी नाम की जगह पे, जो कि मतलब जद्दा के पास है, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को एम्बुश कर लेते हैं। और ऊपर से मतलब ऑब्वियसली बात है, आर्चर है तो हाई ग्राउंड पे रहेंगे, तो आर्चर लोग मतलब एम्बुश करते हैं, मारते हैं। और इसमें वो जो मतलब काफिर थे वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप लोग सरेंडर कर देंगे तो हम लोग नहीं मारेंगे। लेकिन जो मुस्लिम ग्रुप था उसमें से एक जो थे आसिम, इन्होंने मतलब मना कर दिया कि नहीं, हम लोग मतलब सरेंडर नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से मतलब लड़ाई होती है और इवेंचुअली कई सारे मतलब सहाबा जो है वो मर जाते हैं। और उसमें से बस 3 सहाबा लोग बचते हैं, जिनको फिर बाद में कैप्चर करके ले जाया जाता है मक्का में। और वहां ले जाने के बाद जो लड़ाई पहले हुई रहती है, बैटल ऑफ बर्दर और बाकी सारी, तो लोग मतलब उसकी खार में उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से एक सहाबा रहते हैं जिनका नाम है हुबीब। तो इन्होंने मतलब जैद हाँ, इन्होंने मतलब जो कुरैश के लीडर है इनको मतलब उन्होंने मारा होता है पुरानी किसी लड़ाई में। तो इसी का बदला लेने के लिए उनको मतलब लोग और ज्यादा टॉर्चर करते हैं, मारते रहते हैं। और इनसे कहते हैं कि तुम मतलब ईमान से फिर जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये बोलते हैं कि हम मारना ज्यादा बेहतर पसंद करेंगे, लेकिन काफिर नहीं बनेंगे, हम अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे। तो उनको मतलब क्रूसीफाई करके, जैसे मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को मारा गया उस टाइप से मतलब थोड़ा क्रूसीफाई करके बाल बांध के बहुत ब्रूटल तरीके से मतलब मारते हैं। और उनकी मतलब जो लास्ट विश जो रहती है मतलब बहुत ही फेमस है कि कोई भी मारने से पहले पूछा जाता है उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो लास्ट विश उनसे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो बोलते हैं कि मुझे मरने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने के मतलब मुझे दिया जाए, अलाउ किया जाए मुझे। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो भी मेरे दुश्मन है इनको 1 बाय 1 करके इनको खत्म करिए। और हम ईमान पे मरना ज्यादा बेहतर पसंद करेंगे, ना कि हम मतलब इनकी बात मान के काफिर हो जाएं। और जो मतलब डिसबिलीवर है, जो कुरैश है, वो लोग मतलब काफी एक्साइटमेंट में, मतलब उनके लिए बहुत अच्छी बात थी कि मतलब किसी को मारा जा रहा है, उनका दुश्मन मर रहा है। तो वो लोग अपने सारे बीवी बच्चे और आसपास के सारे दोस्त भाई सबको बुला के मतलब एक मेजर इवेंट की तरह बना के सबके सामने एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अ, हाँ, तो उनको बुला के मतलब इस तरह से करते हैं और पेड़ के पास बांध के फिर उनका मतलब उनको शहीद कर दिया जाता है। और उनका लास्ट वर्ड मतलब बेसिकली यही रहता है कि मतलब जो भी हो, हम ईमान पे से नहीं फिरेंगे, भले हमें मार दिया जाए। और उनकी जो मतलब ये लास्ट विश रहती है कि हमें मरने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने दो, ये एक तरीके का मतलब ट्रेंड बन जाता है आगे चल के कि मतलब सब लोग जो भी मतलब इस तरह की सिचुएशन में जो भी फ्यूचर में आता है वो यही बोलता है कि ठीक है, हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दो। तो बस मेरा यही तक था। अब इंशाल्लाह जिसका भी है वो कंटिन्यू कर लेगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो लास्ट में जो पॉइंट कहा था, ये मतलब जो पोइट्री पढ़ी, ये बहुत ज़बरदस्त इससे पता चलता है कि सहाबा किराम का ईमान क्या लेवल था कि ऐसे ऐसे कंडीशन में जहाँ पर आपको क्रूसिफिक्शन किया गया और उसके बाद से एक एक बदन का गोश्त काट रहा था, स्किन उतर रही है, जो भी कह रहा था, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच के इंसान का दिल कांप जाए। तो ये थे सहाबा, यानी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता ईमान का जो लेवल था। और उसके बाद से फिर यहाँ पर जो है एक और लाइन आगे पढ़ते हैं कि आई विल नॉट शो, यानी कि मैं अपने दुश्मन के आगे झुकूंगा नहीं, ठीक है। और फिर जो है
अगर मेरा रब चाहेगा तो वो मेरे जो मतलब मेरे जो टॉन जितनी भी चीज़ हड्डियाँ टूट चुकी हैं सब है, अल्लाह ताला इसको खूब ब्लेस कर देगा। तो अबू सुफियान ने फिर स्क्रीन ये चल कहा, रही है, एक ही जगह रुका हूँ। नहीं है तो स्क्रीन कहाँ रुकी हुई है, मेरे कौन में सी वही तक पिक्चर? दिखा रहा है, द मिसफॉर्चून इनकाउंटर ये दैट मुझे उहुद वार। दिखा ये दिखा रही है। अभी तुम्हारे में कौन सा मेरे पेज में दिखा रहा गायब है? हो गई। बोले वही जो आप पेज बोले गायब। वही वाला है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 लोगों को मार दिया गया, हम फिर दोबारा उनके। शेयर करें, एक मिनट, अभी स्क्रीन गायब हो गई, दोबारा हम शेयर करते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखो, अब आगे। ठीक है। तो अबू सुफियान ने कहा कि आया सुबह, मतलब मैं अल्लाह अल्लाह का नाम लेकर तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि मोहम्मद तुम्हारी जगह पे होते और फिर उनका जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो है मतलब हम उनका सर काट देते और तुम अपने फैमिली के पास चले जाते। तो फिर ने कहा कि एक कांटा भी मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको चुभे, और मैं मतलब यहाँ तो रहने की बहुत दूर की बात है, और मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और फिर उनको एक कांटा भी चुभ जाए। तब कुरैश ने कहा कि उक़बा बिन अल हारिस जिसके बाप को खुबैब ने मारा था रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम ही इसको रेस्टिफाई करो। तो उसके बाद से फिर जो है किसी को उनके मतलब बॉडी को गार्ड करने के लिए कह दिया गया। तो अम्र बिन उमय्या जो थे वो उन्होंने क्या किया कि क्रूसिफिक्शन के बाद मतलब उनकी बॉडी को निकाल कर क्या किया, अच्छे से दफना दिया। और लिखा हुआ था कि ये आता है कि जब उनका क्रूसिफिक्शन अभी होने वाला था उससे पहले ही जो है हुआ ये था ना कि उनको वो जहाँ पे बंद थे या जेल जब जो भी जगह वहाँ पर वो खूब ग्रेप्स खा रहे थे मतलब और खजूर खा रहे थे, हालांकि उस वक्त ऐसा कोई टाइम नहीं था, ये अल्लाह ताला ने उनको पहले ही रिस्क दे दिया था। उसके बाद से फिर जो है दूसरे जैद बिन दसीना थे, इनको जो है सुफियान बिन उमैया ने ख़रीदा और फिर अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेने में उनको मार दिया। उसके बाद से कुरैश ने कि जो एक और नोटेबल था वो उनको आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कत्ल किया था। तो फिर जो है सेंट ए पर्सन टू वेरी वॉज ओके। हुआ क्या कि जब उसके उनके उनके क्या कहते हैं ना, जब उनकी बॉडी थी वहाँ पर जब कुरैश ने भेजा कि उनके कॉर्प्स को लेके आओ उनका उसका टुकड़ा, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी जो क्या कहते हैं हड्डे होते हैं ना, हॉर्नेट से जो हड्डा होता है वो सब के सब उनकी उसको घेरे हुए थे ताकि कोई इनको छुए भी ना। तो उसके बाद से आसिम ने जो है अपने मतलब अल्लाह ताला से मतलब ये प्लेज लिया हुआ था कि वो मेरी बॉडी को किसी भी तरीके से कोई टैंपरिंग ना हो मेरी बॉडी के साथ। तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मतलब प्रोटेक्शन के लिए क्या भेजा कि पूरे हॉर्नेट्स वही जो हड्डे होते हैं वो पूरा भेज, किसी की हिम्मत ही नहीं होती आगे बढ़ने की, वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात को सुनते कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बिलीविंग स्लेव को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं मौत के बाद जैसे कि वो दुनिया में प्रोटेक्ट करते हैं। ये है अल्लाह ताला, क्यों अल्लाह ताला अल वकील है। वो अल वकील यानी कि इंसान जब अपनी चीज़ों को अल्लाह की तरफ तवक्कुल कर देता है, अल्लाह ताला ऐसा मुहाफ़िज़ है। जैसे इंसान कहता है अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में, अपने घर वालों के बारे में या कितनी अपने पैसे के बारे में, तो बस आप अल्लाह को सौंप दीजिए। यानी कि दुआ भी इंसान जब पढ़ता है तो अल्लाह ताला हम बाहर निकलने और आपके ज़िम्मे हम ये चीज़ें सौंप रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज़ को। फिर यहाँ पर वेल ऑफ माऊना के बारे में बात आती है, तो ये तो बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट था। इसमें क्या होता है कि अबू बरा नाम का एक स्पीयर प्लेयर था, स्पीयर से खेलने वाला। तो वो जो है आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जब वो आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं, तो वो मना भी नहीं करता है इस्लाम कबूल करने से, और मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करता है। तो नादर एग्रीड नादर रिफ्यूज। तो उसके बाद से फिर उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप कुछ कंपेनियंस को ना नजद भेज देते हैं ताकि वो इस्लाम उनकी दावत दें, तो मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे डर है नजद के लोग कत्ल ना कर दें। उसने कहा नहीं, मैं उनकी प्रोटेक्ट करूँगा उनको। तो ये अब इसहाक कहते हैं कि 40 लोगों को भेजा गया, लेकिन ये असल में 70 लोग थे, जो सही बात है। तो अल-मुंज़िर जो थे वो बनी साइदा से थे, जिनको कहा गया था फ्री टू डाई, यानी कि इनको मतलब आज़ाद किया गया है मरने के लिए। तो वो इस ग्रुप के इंचार्ज थे, और वो सब के सब ना बहुत ही ज़्यादा कुरान के माहिरीन में से थे। तो क्या होता है कि जब वो नजद जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या वो लोग फायर गैदर करते हैं और फिर लोगों के लिए जो अहले सुफ़ा थे उनके लिए जो है खाना खरीदना, फिर जो है वो ये करते थे कि रात में कुरान की मीनिंग पे मतलब मेडिटेट करते थे और उसको मतलब बहुत ध्यान से कुरान पे गौर व फिक्र करते थे, तदब्बर करते थे। तो फिर उसके बाद जब वो माउना पे जाते हैं, तो जहाँ पर बनी आमिर एक बनी सुलैम नाम की जगह है, वहाँ का स्टोन था, वहाँ पर जाते हैं और फिर जो है अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैसेज भेजते हैं हरम नाम के एक आदमी के साथ कि जो मुसलमान का ब्रदर था, to Amir bin Tufail, यानी the enemy of Allah. Amir did not pay attention, instead ordered a man to spear on the back. तो उसके बाद से क्या होता है कि आमिर यानी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो आमिर बिन तुफैल नाम के अल्लाह के जो दुश्मन था उसको भेजते हैं। तो वो क्या करता है, सीधे वो कत्ल कर देता है इनका जो हरम रहते हैं। उसके बाद से फिर जो है जैसे ही उनको ये जब चुभता है ना अपने पेट में जो भाला होता है, तो वो जैसे ही ब्लड देखते हैं ना तो कहते हैं कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, यानी कि मैं तो जीत गया अल्लाह की कसम, यानी इतनी खुशी उनको होती है कि मेरा कत्ल हो गया है। उसके बाद से फिर जो है वो अल्लाह के जो दुश्मन रहता है, वो अल्लाह का दुश्मन जो भी क्या नाम था उसका, आमिर बिन अतुफैल, वो क्या करता है बनी आमिर को बुलाता है और कहता है कि सबके साथ लड़ाई करो, यानी सबको सबको मतलब कत्ल करो। तो बनी आमिर ने मना कर दिया क्योंकि वो मतलब प्रोटेक्शन में थे ऑफ अबू अबू बरा। तो उसके बाद से बनु सुलैम के पास जाता है और फिर और लोगों के पास जाता है। तो वो लोग इस बात को सुनते हैं। फिर जो कंपेनियन थे प्रॉफिट के, वो तमाम के तमाम जो हैं इन सारे सहाबा से लड़ाई करने लगते हैं और सब का सब कत्ल जो शहीद हो जाते हैं। और यानी 70 के 70 शहीद हो जाते हैं। उसमें एक होता है एक्सेप्ट वन, जिनका नाम काब बिन जायद रहता है, मतलब उनको जख्मी रहते हैं। और फिर वो बैटल ऑफ खंदक जब होती है तो उसमें उनका कत्ल हो जाता है। यहाँ पर ये भी कि आमिर बिन उमैया हैं और अल-मुंज़िर, जिनको कहा गया था कि जो मुस्लिम के जो जानवर हैं ना उनकी हिफाजत करने के लिए, और जो दूर थे वो भाग के जाते हैं, देखते हैं कि पूरे आसमान में चिड़ियाँ मतलब घूम रही हैं। अल-मुंज़िर जो है, अल-मुंज़िर को भी कभी कत्ल हो जाता है और अम्र बिन उमैया को लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो आमिर सेट हिम फ्री व्हेन ही केम टू नो दैट ही वाज। अब जब आमिर जो अल्लाह का दुश्मन रहता है, ये क्या करता है, उनको फ्री कर देता है क्योंकि वो मुदार के ट्राइब से रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसका बाल भी काट देता है। और तो इसलिए फ्री करते कि उसने अपनी माँ को कसम दी रहती कि वो एक स्लेव को फ्री करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके आगे जो है नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा यहाँ तक रहने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।